गिरिडीह जिला के देवरी थाना क्षेत्र के खसलोडीह गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। पारिवारिक विवाद से परेशान एक महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। इस दर्दनाक हादसे में तीनों बच्चों की मौत हो गई है, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है और गिरिडीह सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मृत बच्चों की पहचान 6 वर्षीय अविनाश कुमार, 3 वर्षीय रानी कुमारी और 2 वर्षीय फूल कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात महिला का अपने पति से विवाद हुआ था। शुक्रवार को जब घर में कोई नहीं था, तब महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो और देवरी थाना प्रभारी रिशु सिन्हा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार महिला की हालत गंभीर है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। रांची, झारखंड सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय किए जाने के फैसले पर राज्य की राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बाबूलाल मरांडी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह कदम न केवल एक गलत परंपरा की शुरुआत है, बल्कि यह संस्थानों की स्थिरता और उनके इतिहास के प्रति असम्मान भी दर्शाता है। उन्होंने लिखा, इस तरह का निर्णय न तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सम्मान में है और न ही महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत जी के योगदान को उचित श्रद्धांजलि देता है। मरांडी ने सरकार को सुझाव दिया कि यदि वास्तव में वीर बुद्धू भगत जी को सम्मानित करने की मंशा है, तो उनके नाम पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक महान विभूति के नाम को हटाकर किसी अन्य महान व्यक्तित्व के नाम पर संस्थान का नाम रख देना दोनों ही विभूतियों की विरासत और सम्मान को प्रभावित करता है। नेता प्रतिपक्ष ने इस निर्णय को राजनीतिक उद्देश्य से ध्यान भटकाने की कोशिश करार देते हुए सरकार से मांग की कि वह इस फैसले को तत्काल वापस ले। साथ ही उन्होंने वीर बुद्धू भगत जी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की, जिससे युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिल सकें और वीर बुद्धू भगत जी की विरासत को सार्थक रूप से संरक्षित किया जा सके। मरांडी ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाती है तो विपक्ष उसका पूरा समर्थन करेगा। जामताड़ा पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज व डिजिटल सामान बरामद। जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम पिपरा टॉड बांस पहाड़ी के जंगल क्षेत्र में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो ने किया, जिसमें पुनाजॉनी जीरो विनोद सिंह, मनीष कुमार गुप्ता एवं अन्य पुलिसकर्मियों की सक्रिय भागीदारी रही। छापामारी के दौरान 6 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी फर्जी मोबाइल, सिम कार्ड, आधार, पैन कार्ड और मोटरसाइकिल के माध्यम से साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से निम्नलिखित सामग्रियां बरामद की: मोबाइल फ़ोन, 12 सिम कार्ड, 17 आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक मोटरसाइकिल। 2 गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान इस प्रकार है। 1. इरशाद आलम, 32 वर्ष, पिता सफाउद्दीन मियाँ। 2. असगर अंसारी, 43 वर्ष, पिता मरहूम अब्दुल रहमान। तीसरे सद्दाम अंसारी, 26 वर्ष, पिता कयूम मियाँ। चौथे आरिफ अंसारी, 26 वर्ष, पिता शमसुद्दीन अंसारी। पांचवें अनिल मंडल, 37 वर्ष, पिता स्वजीरो राजकुमार मंडल। मोजो सज्जाद, 25 वर्ष, पिता चेरकू अंसारी एपी के फाइल भेजते थे, जिसे डाउनलोड करने के बाद पीड़ित के फ़ोन से निजी जानकारी हासिल कर ई वॉलेट के माध्यम से ठगी करते थे। आपराधिक इतिहास: गिरफ्तार असगर अंसारी पूर्व में भी साइबर अपराध थानाकांड संख्या 29-22 में आरोपित रह चुका है। विस्तृत कानूनी कार्रवाई: इन सभी के विरुद्ध जामताड़ा साइबर थाना में कांड संख्या 36 बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं एवं आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि अगर ज़रूरत पड़े ही
तो झारखंड के डॉक्टर बॉर्डर इलाके में जाकर फ्रंटलाइन पर सेवाएं देने को तैयार हैं। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि वह खुद उन डॉक्टरों का नेतृत्व करेंगे और उन्हें इमरजेंसी क्षेत्र में लेकर जाएंगे, किसी भी परिस्थिति से पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री डॉ इरफान अंसारी का निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश की सीमाओं पर तनाव है। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय है। झारखंड का नेतृत्व केवल भाषण नहीं, जमीन पर उतरकर काम करने में विश्वास रखता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जो वर्तमान में 9 मई के विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए मास्को में हैं, ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए सेठ ने लिखा, रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 80वें विजय दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित भोज में भारत का प्रतिनिधित्व किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संजय सेठ ने अज्ञात सैनिक के मकबरे पर माल्यार्पण भी किया और कल सैन्य और तकनीकी सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करने के लिए रूसी उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन से मुलाकात की। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ रूस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दोनों पक्ष मौजूदा ढांचे और नियमित परामर्श के माध्यम से संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए।